उसको अपने अधिकार से वंचित कर दिया, उसको अपमानित किया। मुझे लगता है कि उसी के शिकार मैं हुआ हूँ जिसकी वजह से टिकट काटी गई। दिल्ली में पता नहीं क्या इनकी बंदरबाट चली है, क्या इनकी राजनीति हुई। मैंने अकेला एक ऐसा विधायक था जिसमें मैंने सब वाइड दिया था। छत्तीसगढ़ में बहुत शांतिपूर्ण चल रहा है, कोई नेतृत्व परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। कुछ देर पहले जो है ये जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ का जो एक कलर है और एक ये जो पटकू पहनाते हैं जो छत्तीसगढ़ी में कहते हैं वो पहना दी है। आप देखें कि अमित जोगी के चेहरे पर खुशी दिख रही है कि वो कुछ देर पहले जो है किस्मत लाल नंद को जो है, आखिर किस्मत लाल नंद जी दरअसल बता दें कि सरायपाली से किस्मत लाल नंद की टिकट जो है काट दी गई है, वहां से चातुरी नंद को जो है ये टिकट दी गई है और इसके कारण नाराज होकर किस्मत लाल नंद कुछ देर पहले जो है जोगी कांग्रेस में प्रवेश कर लिए और अमित जोगी ने जो है उन्हें प्रवेश कराया है। और इससे पहले कि बता दें कई और कांग्रेस हो या बीजेपी के नेता, बड़े बड़े नेता जो है जिनको टिकट नहीं मिली है या जो दावेदारी कर रहे थे वो जो है जोगी कांग्रेस में प्रवेश कर रहे हैं। किस्मत लाल नंद जी, आप क्यों आखिर पार्टी छोड़े? देखिए, जब मैं 2018 में जब मैं डीएसपी था, डीएसपी के पद को वीआरएस लेकर के मैंने कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ा था। चुनाव उस समय जिस समय लड़ा गया था उस समय 52,000 वोट से मैंने भाजपा को हराया था। 5 वर्षों तक मेरा इतना अच्छा परफॉर्मेंस था, क्षेत्र में लोगों से मेरा जो जनसंपर्क है, उसके बाद जो विकास कार्य मैंने किया है उस बहुत अच्छा था। उसके बावजूद भी 2023 के विधानसभा चुनाव में जो टिकट काटी गई उससे मैं काफ़ी नाराज़ था, क्योंकि हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को 2.5 साल का जब चला पीरियड, उस समय जितने लोग हम लोग दिल्ली गए थे उसमें के लगभग 75% विधायकों की टिकट काट दी गई थी। देखिए पुनीत, एक बड़ी बात कह रहे हैं किस्मत लाल नंद कि कई विधायकों की टिकट जो है 2.5 साल वाले मुद्दे पर कटी है। ये आखिर क्यों लगता है कि 2.5 साल वाला मुद्दा क्या था, क्यों कटी है इसमें? देखिए, 2.5 साल वाले मुद्दे में जब माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग वहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए गए थे, उसमें केवल मैं ही एक विधायक था जिसमें बोला था। पत्रकारों ने मुझसे पूछा था कि क्या छत्तीसगढ़ में नेतृत्व परिवर्तन की आवश्यकता है। मैंने अकेला एक ऐसा विधायक था जिसमें मैंने सब वाइड दिया था कि छत्तीसगढ़ में बहुत शांतिपूर्ण चल रहा है, कोई नेतृत्व परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। इस बात को पूरा हिंदुस्तान देख रहा था। मुझे लगता है कि उसी के शिकार मैं हुआ हूँ जिसके वजह से टिकट काटी गई है। तो अब क्या लग रहा है कि एक बार अमित जोगी जी से ले लेते हैं, आपकी पार्टी में आपने इसको प्रवेश करा दिया है, आप इसको सरायपाली से उतार भी रहे हैं, क्या लगता है जीत जाएंगे? मुझे लगता नहीं है, मैंने आज के पहले कोई दावे नहीं किए, पर मैं अब खुला दावा कर रहा हूँ। किस्मत लाल जी, उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी, जनता ने भी उन्हें खूब आशीर्वाद दिया। पूरे प्रदेश में जो 3 सबसे ज़्यादा मार्जिन से जीतने वाली सीटें थीं उनमें से इनकी सीट भी एक थी। पर दिल्ली में पता नहीं क्या इनकी बंदरबाट चली है, क्या इनकी राजनीति हुई, लेकिन इनकी लड़ाई के बीच में जो एक छत्तीसगढ़ का बेहद लोकप्रिय नेता था जिसने जमकर वहाँ के लोगों की सेवा करी, उसको अपने अधिकार से वंचित कर दिया, उसको अपमानित किया। तो मैं जोगी, अमित जोगी, ये चैलेंज कर रहा हूं कि किस्मत जी दोबारा लड़ेंगे सरायपाली से। और पिछली बार उन्होंने भाजपा की जमानत लगभग जब्त करा दी थी, इस बार दोनों राष्ट्रीय दलों की ये जमानत जब्त कराएंगे, रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे और नहीं तो अमित जोगी राजनीति छोड़ देगा। अच्छा, आप चैलेंज भी कर रहे हैं, अगर नहीं जीते तो आप राजनीति छोड़ देंगे कह रहे हैं? बिल्कुल। अच्छा, इतना विश्वास है? इतना विश्वास है कि जब छत्तीसगढ़ वाले जो लोग हैं, जब उनके स्वाभिमान से कोई खेलता है तो फिर करारा जवाब भी जनता देना जानती है। जी, आप पार्टी छोड़े, इससे पहले क्या बड़े नेताओं से आपकी बात नहीं हुई क्या कि मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ या आप मुझे जो टिकट दें? कई बार खबर भिजवाया गया, लेकिन माननीय सीएम साहब तो किसी से बातें नहीं करते थे विधायकों से, तो मैं भी उचित नहीं समझा कि किसी से इसके बारे में रिक्वेस्ट किया जाए। जी, अब आप जो है नामांकन भरेंगे, जेसीसी ने आपको प्रत्याशी बना दिए हैं, तो क्या लगता है आपका मुकाबला कांग्रेस से है कि बीजेपी कैंडिडेट से है? मेरे मुकाबले में दोनों पार्टी नहीं है।
दोनों पार्टी को मैं हराऊंगा और रिकॉर्ड मत से जीतूंगा। अच्छा, ये मुझे और बताइए, जैसे आपने कहा कि 2.5 साल का मुद्दा रहा जिसके कारण आपको एक खमियाजा भुगतना पड़ा, तो आप किसके पक्ष में थे? सिंहदेव के पक्ष में थे कि भूपेश बघेल जी के पक्ष में थे? हम लोग सब माननीय भूपेश बघेल जी के पक्ष में गए थे और भूपेश बघेल जी को बचाने के लिए मैंने कहा ना कि जितने विधायक हम लोग गए थे दिल्ली, लगभग उसमें के 75% विधायकों की टिकट काट दी गई है जो जीतने वाले थे। तो कौन काटे? मतलब आप सीधे बाबा की ओर इशारा कर रहे हैं? नहीं, मैं बाबा की ओर इशारा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी में जो मेंबर थे वो तो बाबा ही थे ना। अच्छा, मतलब सीधा सीधा ना कह के आप इशारे में ये जरूर कह रहे हैं। जी हाँ। चलिए ठीक है, तो ये मैं एक बात जरूर आपसे कहूँगा, आपने देखा है कि पिछले 2 दिनों में कई ऐसे साथी बीजेपी से भी यहाँ आए हैं और कांग्रेस से भी यहाँ आए हैं। पिछले 2 दिनों में जो सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया जा रहा है, प्रशासनिक आतंक का तांडव हो रहा है, इनको आराम से बैठने नहीं दिया जा रहा है, इनके घरों में पुलिस भेज दी जाती है, तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। तो आपके चैनल से मैं इलेक्शन कमीशन से भी मांग कर रहा हूं कि जितने भी हमारे प्रत्याशी हैं, आज उनकी जान को भी खतरा हो सकता है, इसलिए उन्हें तत्काल सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। तो ये थे हमारे साथ जो है, आपने देखा किस्मत लाल नंद जी जो सरायपाली से कांग्रेस के विधायक है, उन्होंने जेसी से ये प्रवेश कर लिया है, आप वहीं से फिर लड़ेंगे। वही अमित जोगी का साफ तौर पर कहना है कि वो जो राजनीति छोड़ देंगे अगर सरायपाली से इनकी जीत दर्ज नहीं हुई। तो अब इंतजार करना होगा 3 दिसंबर का कि सरायपाली से जो किस्मत लाल नंद को फिर से उतारा जा रहा है उसकी जीत हो रही है या हार। लेकिन बड़ी खबर ये अभी यहाँ की है कि किस्मत लाल नंद कांग्रेस छोड़कर जेसीसीजे में शामिल हो गए हैं। कैमरामैन अजय के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर।